कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, परंतु तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रतन स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 सालों के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ जैसा कहूँ तुम वैसा करो। कल 13 है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दिया जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। लक्ष्मी माता की जय, नारायण भगवान की जय। सुनते हैं धनतेरस की एक और कथा। धनतेरस मनाए जाने के पीछे एक और पौराणिक कथा है। वह इस प्रकार से है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि पर देवताओं के कार्य में बाधा डालने के लिए भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ी थी। इस कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, लेकिन शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से बोले कि वामन दान में कुछ भी मांगे तो मत देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। हालांकि राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में इस तरह रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर
वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ दे दिया और इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आइए सुनते हैं कुबेर की भी कथा। कुबेर एक हिंदू पौराणिक पात्र है जो धन के स्वामी और धन के देवता माने जाते हैं। वे यक्षों के राजा यक्षराज, उत्तर दिशा के दिक्पाल और समस्त तीनों लोक के लोकपाल भी हैं। कुबेर महर्षि पुलस्त के पुत्र महामुनि विश्रवा के पुत्र थे। महर्षि पुलस्त ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं जो ब्रह्मा जी के कानों से उत्पन्न हुए थे और जो जल प्रलय के पश्चात सृष्टि पुनर्निर्माण काल के प्रथम स्वयंभू मनवंतर के 7 सप्तऋषियों में से एक भी थे। विष्णु पुराण के अनुसार महर्षि पुलस्त के माध्यम से ही कुछ पुराण आदि मानव जाति को प्राप्त हुए हैं। इसके अनुसार इन्होंने भगवान ब्रह्मा से विष्णु पुराण सुना था और फिर उसे पराशर ऋषि को सुनाया और इस तरह ये पुराण मानव जाति को प्राप्त हुआ। आदि पुराणों का मनुष्यों में प्रचार करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। वैवस्वत मनवंतर में पुलस्त ऋषि के पुत्र हुए विशर्वा कालांतर में जिनके वंश में कुबेर और रावण आदि ने जन्म लिया तथा राक्षस जाति को आगे बढ़ाया। पुत्रों में कुबेर सबसे बड़े थे। पुलस्त ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं में से एक से हुआ जिनका नाम हविर्भू था। उन ऋषि के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, महर्षि अगस्त्य एवं विशर्वा। महर्षि अगस्त्य 7वें वर्तमान में चल रहे वैवस्वत मनवंतर के सप्तऋषियों में से एक है। ऋषि विशर्वा की 2 पत्नियां थी। एक थी राक्षस सुमाली और दूसरी पत्नी राक्षस ताड़का की पुत्री कैकसी, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्री शूर्पणखा उत्पन्न हुए तथा दूसरी थी इलावीड़ा जिसके कुबेर उत्पन्न हुए। इस प्रकार कुबेर रावण का भाई था। देवी भद्रा कुबेर की पत्नी थी। विश्रवस में कुबेर की माता इलावीड़ा को इड़वीड़ा या मंदाकिनी बताया गया है। कुबेर की मां इलावीड़ा चक्रवर्ती सम्राट तृणबिंदु की अलाम्बुषा नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्री थी। सम्राट तृणबिंदु वैवस्वत मनु श्राद्ध देव के वंशावली की कड़ी थे। इन्होंने अपने एक यज्ञ में केवल स्वर्ण पात्रों का ही उपयोग किया था और ब्रह्मा को इतना दान दिया कि वे उसे ले जा भी नहीं पाए और काफी कुछ वहीं छोड़ गए। उसी बचे हुए स्वर्ण से जो कालांतर में युधिष्ठिर को मिला उन्होंने भी यज्ञ किया। तृणबिंदु मारुत की वंशावली में आए थे। कालांतर भगवान ब्रह्मा ने इन्हें समस्त संपत्ति का स्वामी भी बनाया। ये तप करके उत्तर दिशा के लोकपाल हुए। ये उत्तराधिकारी हैं और उत्तर दिशा स्थित यक्षलोक में रहते हैं। कैलाश पर्वत के समीप इनकी अलकापुरी है। ये अलकाधिप भी कहलाते हैं। कैलाश पर्वत पर इनका निवास राक्षस गणों और अप्सराओं के साथ है। कैलाश के दक्षिण में वैद्युत नामक पर्वत है जिसकी तराई में मानसरोवर है और वहीं पे सरयू नदी का उद्गम स्थल भी है। सरयू नदी के उद्गम स्थल में पे वैभाज्र नामक दिव्य वन है जिसमें कुबेर का सेवक प्रेहेतु पुत्र ब्रह्मधन दान नामक राक्षस रहता है। कुबेर उस प्रदेश में रहने वाले यक्ष राक्षस पुलस्त यानी कि पितामह महर्षि पुलस्त के अनुयायियों अगस्ती यानी कि भ्राता अगस्त ऋषि के अनुयायियों के राजा और अलकाधिप हैं, यानी कि अलकाधिप हैं क्योंकि इनकी नगरी का नाम ही अलका नगरी है, जो हमेशा सूर्य के उत्तर दिशा की ओर रहते हैं। गंधमादन पर्वत स्थित संपत्ति का चतुर्थांश भी इनके अधिकार में है, जिसके शिखर पे कुबेर अपने राक्षस गणों के साथ ही निवास करते हैं और इसी गंधमादन पर्वत की संपत्ति का 16वां भाग इन्होंने पृथ्वीलोक के मानवों को दिया है। मेरु पर्वत के उत्तर स्थित विभावरी में भी इनका वास स्थान है। सौगंधिक नामक वन इनका ही है। श्वेत वर्ण तुंदिल शरीर, अष्टदंत और 3 चरणों वाले गदाधारी कुबेर अपनी 70 योजन विस्तीर्ण वैश्रवणी सभा कुबेर सभा में विराजते हैं। वृद्धि तथा रिद्धि इनकी शक्तियां हैं। इनके अनुचर सेवक यक्ष निरंतर इनकी सेवा करते हैं। यक्ष एक प्रकार से देवताओं की भी देवयोनि जो कुबेर के सेवक और उसके निधियों के रक्षक माने जाते हैं। मणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिमत, मणिकंधर, मणिभूष, मणिस्त्रविगन, मणिकारमुख धारक यक्ष आदि इनके सेनापति हैं। अपने सौतेले भाई रावण से युद्ध में पराजित होकर कुबेर ने नर्मदा कावेरी संगम पे तप किया था। तब भगवान शिव कृपा से इनकी इच्छा पूरी हुई थी और आज भी कुबेर की वो तपोभूमि कावेरी नर्मदा नदी संगम पे कोवेरी तीर्थ के नाम से जाना जाता है।
पुराणों के अनुसार यक्ष लोग प्रचेतक की संतान भी माने जाते हैं। कहते हैं कि इनकी आकृति विकराल होती है, पेट फूला हुआ है और कंधे बहुत भारी होते हैं और हाथ पैर धीर काले रंग के होते हैं। और पृथ्वी में जितना भी कोश है सबके अधिपति कुबेर ही हैं। इनकी कृपा से ही मनुष्य को भूगर्भ स्थित निधि प्राप्त होती है। जो पुण्यात्मा लोग होते हैं उन्हें मणि रत्न आदि स्वतः ही मिल जाते थे पहले। आज तो अधिकांश मणि रत्न लुप्त हो गए हैं। कोई स्वतः प्रकाश रत्न विश्व में है ही नहीं। आज का मानव उनको भोग जो मानता है, यज्ञ दान के अवशेष का उपभोग हो, यह वृत्ति लुप्त हो गई है। कुबेर मनुष्य के अधिकार के अनुरूप कोश का प्रादुर्भाव या तिरोभाव कर देते हैं। प्रत्येक यज्ञ के अंत में वैश्रवण राज अधिराज कुबेर को पुष्पांजलि दी जाती है। श्री वारा पुराण में दी गई कथा के अनुसार भगवान कुबेर पहले सिर्फ वायु के ही रूप में थे। उन्होंने अपना शरीर भगवान ब्रह्मा के कहने पर धारण किया। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। तभी अचानक उनके मुंह से वायु निकली। वायु बड़ी तेज से यहाँ से वहां बहने लगी। वायु के तेज से सभी जगह धूल ही धूल फैलने लगी। इसी स्थिति को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उस वायु को शांत होकर शरीर धारण करने को कहा। भगवान ब्रह्मा के कहने पर वायु ने कुबेर का रूप धारण किया और सशरीर एक जठर योग अवस्था में भगवान ब्रह्मा के सामने आए। कुबेर की ये तपस्या वर्षों चली और कुबेर की इस तपस्या पर प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बैसाख अक्षय तृतीया के दिन धन का देवता बनाया और धनपति के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान भी दिया। तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने कुबेर को राक्षस गणों सहित लंका, पुष्पक विमान, यक्षों का आधिपत्य, राज राजस्व, धनेत्व, अमरत्व, लोकपालकत्व, शिवरुद्रों से मित्रता, नलकुबर नामक पुत्र आदि दिए। इसी स्थान पर कुबेर की मूल नगरी अलकावती है। एकादशी को ऐसे व्रत करने पर प्रसन्न हो सकते हैं कुबेर भगवान। ब्रह्मा ने धन के देवता कुबेर को धनपति के नाम से प्रसिद्ध होने के वरदान के साथ साथ एकादशी का अधिकारी भी बनाया। श्री वारा पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति एकादशी को अग्नि में पका भोजन ना करते हुए केवल फल आदि का सेवन करके पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान कुबेर का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उस पर भगवान कुबेर हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उनकी हर एक इच्छा भी पूरी करते हैं। आइए आपको बताते हैं जिससे कुबेर को प्रसन्न कर सकते हैं वह कुबेर मंत्र। वह मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि दाप्य स्वाहा। धन धान्य और समृद्धि के स्वामी श्री कुबेर जी का यह 35 अक्षरी मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा हैं, छंद वृत्ति है और भगवान शिव के मित्र कुबेर इस मंत्र के देवता हैं। कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इस मंत्र को उनका अमोघ मंत्र भी कहते हैं। मानते हैं कि 3 महीने तक इस मंत्र का 108 बार जाप करने से घर में किसी भी प्रकार की धन धान्य की कमी नहीं होती। यह मंत्र सब प्रकार की सिद्धियां देने पाने के लिए कारगर है। इस मंत्र में देवता कुबेर के अलग अलग नामों और उनकी विशेषताओं का जिक्र भी करते हुए उनसे धन धान्य और समृद्धि देने की प्रार्थना करते हैं। यदि बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप किया जाए तो धन धान्य रूप समृद्धि प्राप्त होती है और धन प्राप्ति की कामना करने वाले साधकों को कुबेर के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके निमित्त जाप से साधक को अचानक धन की प्राप्ति होती है। वह मंत्र इस प्रकार से है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। पैर के संबंध में प्रचलित है कि इनके 3 पैर और 8 दांत हैं। अपनी कुरूपता के लिए अति प्रसिद्ध है। इनकी जो मूर्तियां पाई जाती हैं वे भी अधिकतर स्थूल और बेडोल हैं। शतपथ ब्राह्मण में तो इन्हें राक्षसी कहा गया है। इन्हें सभी बातों से स्पष्ट है कि धनपति होने पर भी कुबेर का व्यक्तित्व और चरित्र आकर्षक नहीं था। कुबेर को राक्षस के अतिरिक्त यक्ष भी कहा गया है। यक्ष धन का रक्षक ही होता है मगर उसे भोगता नहीं है। कुबेर का जो दिक्पाल रूप है वह भी उनके राक्षस और पहररी को स्पष्ट करता है। पुराने मंदिरों के बाह्य भाग में कुबेर की मूर्तियां पाए जाने का रहस्य भी यही है कि वे मंदिरों के धन के रक्षक हुआ करते थे। कौटिल्य ने भी खजानों में रक्षक के रूप में कुबेर की मूर्तियां रखने के बारे में लिखा है। और शुरू के अनार्य देवता कुबेर बाद में आर्य देव भी मान लिए गए। बाद में पुजारी और ब्राह्मण भी कुबेर के प्रभाव में आ गए और आर्य देवों की भांति उनकी पूजा का विधान प्रचलित हो गया।
और विवाह आदि मांगलिक अनुष्ठानों में कुबेर के आह्वान का विधान हुआ, लेकिन यह सब होने पर भी वे द्वितीय कोटि के देवता ही माने जाते रहे। धन को सुचिता के साथ जोड़कर देखने की जो आर्य परंपरा रही, संभवतः उसमें कुबेर का अनगढ़ व्यक्तित्व नहीं खपा होगा। बाद में शास्त्रकारों पर कुबेर का यह प्रभाव बिल्कुल नहीं रहा, इसीलिए वे देवताओं के धनपति होकर भी दूसरे स्थान पर ही रहे, लक्ष्मी के समान नहीं ठहर सके और लक्ष्मी पूजन की परंपरा ही कायम रही। लक्ष्मी के धन के साथ मंगल का भाव भी जुड़ा हुआ है। कुबेर के धन के साथ लोक मंगल का भाव प्रत्यक्ष नहीं है। लक्ष्मी का धन स्थायी नहीं, गतिशील है, इसलिए उनका नाम चंचला भी है, जबकि कुबेर का धन खजाने के रूप में जड़ या स्थिरमती होता है, जिन्हें देवताओं के धन का खजांची भी कहा जाता है, जिनकी पत्नी स्वयं धन की देवी लक्ष्मी है। उन भगवान विष्णु को भी एक बार कुबेर से कर्ज लेना पड़ा था। इस कर्ज को चुकाने के लिए तिरुपति बालाजी को सोने, चांदी, हीरे, मोतियों के गहने चढ़ाए जाते हैं। इस धनवान भगवान की कथा है कि ये भगवान बनने से पहले एक चोर हुआ करते थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार कुबेर कापिल्य नगरी में अग्निहोत्री यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण के पुत्र थे, जिनका नाम गुणनिधि था। अपने नाम के विपरीत गुणनिधि में सारे अवगुण भरे हुए थे और बुरी संगत में पड़कर वह चोरी करने लगा। नाराज होकर पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद गुणनिधि और भी गलत काम करने लगा। निधि को राजा ने अपने देश से निकाल दिया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि किसी अन्य नगर में जा रहा था, तभी उसकी नजर एक मंदिर पर गई। गुणनिधि ने भूख मिटाने के लिए मंदिर से प्रसाद चुराने का विचार किया और मौका मिलते ही मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर में जलते दीपक के सामने इन्होंने अपना अंगोछा लटका दिया ताकि पास में सो रहे पुजारी की इन पर नजर न जाए। इसके बाद प्रसाद चुराकर जैसे ही भागने लगे तो कुछ लोगों की इन पर नजर पड़ गई और गुणनिधि को पकड़ लिया। भागम भाग और भूख से गुणनिधि की मृत्यु हो गई। यमदूत और शिव के दूत दोनों ही गुणनिधि को अपने साथ ले जाने पहुंचे। शिव के दूतों को देखकर यमदूत पीछे हट गए और गुणनिधि भगवान शिव के पास लाए गए। भगवान शिव ने कहा कि तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन तुमने अपने अंगोछे की ओर से मेरे मंदिर में जल रहे दीपक को बुझने से बचाया है। इस पुण्य के प्रभाव से तुम मेरे पार्षद हो गए और तुम जो धन के लालच में चोरी किया करते थे, इसलिए मैं तुम्हें पूरी दुनिया के धन का अधिपति बनाता हूँ। आज से तुम कुबेर कहलाओगे। इस तरह चोरी करके भी गुणनिधि कुबेर भगवान बन गए। एक और कथा है, उसके अनुसार गुणनिधि नाम के एक ब्राह्मण थे। पिता से धर्म का ज्ञान लेकर वे भी एक जुआरी बन गए थे। उनके पिता को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। बेघर होने के बाद गुणनिधि की हालत अति दयनीय हो गई। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार ऐसे ही दर बदर भटकते हुए जंगल में निकल गए। उसी रास्ते से कुछ भोजन सामग्री लेकर एक ब्राह्मण समूह वहां से गुजर रहा था। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि भोजन की आस में उनके पीछे पीछे हो गए। कुछ क्षण बाद वे ब्राह्मण समूह एक शिवालय में रुक गए और भगवान शिव को भोजन का भोग लगाकर उनका कीर्तन करने लगे। रात्रि में वे जब सभी सो गए तब गुणनिधि ने भगवान शिव को अर्पित भोग चुरा लिया, पर उनमें से एक ब्राह्मण ने उन्हें चोरी करते देख लिया। यह चोर चोर चिल्लाने लगा। सभी ब्राह्मण गुणनिधि के पीछे पड़ गए। गुणनिधि अपनी जान बचाकर भागा, परंतु नगर के रक्षकों द्वारा मारा गया। यह दिन कोई आम दिन नहीं था, बल्कि महाशिवरात्रि का दिन था। इस दिन से अनजान गुणनिधि से भगवान शिव का व्रत हो गया और वह भूखे ही शिवलीला से मर गए। पर शिव जी का व्रत खाली कैसे जा सकता है? गुणनिधि ने नया जन्म लिया। नए जीवन में वे कलिंग के राजा बने और महान शिव भक्त हुए। अपनी अटूट शिव शक्ति से उन्हें भगवान शिव ने यक्षों का स्वामी तथा देवताओं का कोष अध्यक्ष बना दिया। इस तरह एक गरीब ब्राह्मण को भोलेनाथ ने धन का देवता नियुक्त कर दिया। कुबेर के संबंध में लोकमानस में एक और कथा है। कहा जाता है कि पूर्वजन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों में चोरी करने से भी बाज नहीं आते थे। एक बार चोरी करने के लिए शिव मंदिर में घुसे। तब मंदिरों में बहुत माल खजाना रहता था। उसे ढूंढते पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर वह बुझ गया। जब यह क्रम कई बार चला तो भोले भाले और ओघड़ दानी शंकर ने इसे अपनी दीप आराधना समझ लिया और प्रसन्न होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का आशीष दे डाला। कुबेर की कथा रामायण में भी आती है। एक बार धनपति यक्षराज कुबेर ने अपने भाई रावण के अनेक अत्याचारों के विषय में जाना तो एक संदेश लेकर अपने दूत को रावण के पास भेजा। जब कुबेर के दूत ने रावण को कुबेर का संदेश पढ़कर सुनाया कि भ्राता रावण, कृपया अब आप अपने अधर्म के क्रूर कार्यों को छोड़ दें। आपके द्वारा नंदन वन उजाड़ने के कारण अब सब देवता मेरे भी शत्रु बन गए हैं।
यानी कि कुबेर के भेजे संदेश को सुनते ही रावण ने क्रुद्ध होकर कुबेर के उस दूत को अपनी खड़ग से काटकर राक्षसों को भक्षणार्थ दे दिया। इधर यह जानकर कुबेर को और भी बहुत बुरा लगा। फिर कुबेर की यक्ष सेना और सौतेले भाई रावण की राक्षस सेना के बीच घनघोर युद्ध हुआ। यक्ष बल से लड़ते थे और राक्षस माया से, अतः राक्षस विजयी हुए। मायावी रावण ने अनेक रूप धारण किए और कुबेर के सिर पर प्रहार करके उसे घायल कर दिया और बलात् कुबेर का पुष्पक विमान कुबेर से छीन लिया। कालांतर में रावण ने अपनी मां ताड़का से प्रेरणा पाकर कुबेर की स्वर्णनगरी लंकापुरी सहित समस्त संपत्ति छीन ली। तो यह देखकर कुबेर अपने पितामह महर्षि पुलस्त के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। उनकी प्रेरणा से कुबेर ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर तप करना आरंभ कर दिया। तप के दौरान ही जब कुबेर को भगवान शिव तथा माता पार्वती अपने पास दिखाई दिए तो झट तपस्या से ध्यान तोड़ने के क्रम में कुबेर अत्यंत सात्विक भाव से माता पार्वती की ओर अपने बाएं नेत्र से ही देख पाया ही था कि माता पार्वती के दिव्य तेज से कुबेर की बायां नेत्र भस्म होकर नष्ट हो गया और दाहिना नेत्र पीला पड़ गया। दोनों आंखों में तेज दर्द होने के कारण कुबेर वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया और पुनः वह घोर तप में लीन हो गया। कहा जाता कि ऐसा घोर तप या तो स्वयं भगवान शिव ने किया था या फिर यक्षराज कुबेर ने ही किया। अन्य कोई भी देवता वैसी तपस्या को कभी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर पाया था। इस बार कुबेर की जठर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र जो देवी पार्वती के तेज से नष्ट हो गया है, अतः तुम सदा एकाक्ष पिंगलिन यानी कि एक नेत्री कहलाओगे और पूरे जगत के धनपाल की पदवी पुनः प्रदान की। गौतमी नदी के तट का वह स्थल धन तीर्थ नाम से आज भी विख्यात है। भगवान शिव के आशीर्वाद से कुबेर को एक और मणिग्रीव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। द्वापर युग इनके दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारा नारद जी के शाप से मुक्त होकर इनके समीप ही स्थित रहते हैं। महाभारत काल में पांडव वनवास के समय हिमालय पर्वत श्रृंखला के इंद्रकील शिखर पर हुए भगवान शिव अर्जुन युद्ध के पश्चात भगवान शिव और वरुण देव के समान यक्षराज कुबेर ने भी अपने आगन्य अस्त्रों को धनुर्धर अर्जुन को भेंट किया था। पुनः एक बार द्रौपदी के आग्रह पे बाहुबली भीम ने कुबेर के उपवन के सरोवर में खिले कमल के फूलों के लिए कुबेर के यक्ष सेनापति मणिमान का वध किया था। तो क्रोध आकुल कुबेर भीम का पीछा करते हुए पांडवों तक आ पहुंचे थे। वहां धनुर्धारी अर्जुन को देख थोड़े शांत भी हुए। वहीं इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा मुचुकुंद ने कुबेर को ब्राह्मण क्षत्रिय एकता का पाठ पढ़ाया और कहा कि इससे राज्य सुख में वृद्धि होती है। ऐसा सुनते ही कुबेर को अपने पूर्व जन्म में कापिल्य नगरी के अग्निहोत्री ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की बात याद आ गई और अर्जुन को इंद्र का संदेश भी दिया कि इंद्रलोक में स्वयं इंद्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सतयुग में स्वयंभू मनु के पौत्र और राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का युद्ध जब लंबे दिनों तक यक्षों से चला था, तब युद्ध के अंत में कुबेर ने ध्रुव को तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया था। धन के देवता और शिव भक्त कुबेर को भगवान शिव का द्वारपाल भी बताया जाता है। कुबेर सुख समृद्धि और धन देने वाले देवता हैं। उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष माना गया है। मान्यता है कि कुबेर देवता की मूर्ति घर में लाने से सदैव परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। कुबेर देवता का निवास उत्तर दिशा की ओर माना गया है। इनकी मूर्ति को उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए। कुबेर का एक नाम सोम होने के कारण उत्तर दिशा को